जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है मैथ्स 4 के एग्ज़ाम को। 4 मार्च को मैथ्स 4 का एग्ज़ाम है। बट आप सब लोग टेंशन मत लो, अगर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो तो पास होना 100% कंफर्म है। सो दिस विल बी द वीडियो फॉर हाउ टू पास इन अ सिंगल डे। और आज की वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बताने वाला हूँ। बाकी वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई सबसे पहले अपना यूनिट 1 देखते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रांजेस मेथड, चारपिट्स मेथड। और ये जो तीनों है ये सेक्शन बी और सेक्शन सी में हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। और सेक्शन ए में आपसे सी एफ और पी आई पूछता है किसी भी फंक्शन का। तो अभी आपको दिखाता हूँ कैसे सवाल आते हैं इस पे। देखो, अगर आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और आपके पास टाइम कम है तो यूनिट 1 में से जो आपको करना है वो इक्वेशन रिड्यूसिबल में से तो ये 3 क्वेश्चंस देख लेना आप कि सॉल्व कैसे करते हैं इनको, और आप फिर लेग्रांजे कर लेना। देखो, लेग्रांजे और चारपिट में आपको मैं चॉइस दे सकता हूँ, या तो लेग्रांजे कर लो कहीं से और या फिर चारपिट कर लो कहीं से। सो दैट्स इट। बट आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये वाले तीनों सवाल अच्छे से कर लेना। देखो, तो इसमें से एक 7 मार्क्स का तो ज़रूर आएगा। दैट मीन्स दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपनी सेकंड यूनिट पर। ये सबसे हार्ड यूनिट है, बट इसमें से मैं आपको 2 टॉपिक बताऊंगा जो आपको इस बार तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सबसे पहला टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देखो, जो हीट और वेव इक्वेशन है ना आपकी, वो सारी इससे रिलेटेड है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन इज द बेसिक्स ऑफ यूनिट 2। तो आपको ये तो छोड़ना नहीं है कभी भी। सेक्शन बी या सेक्शन सी में हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ज़रूर करना। और जो इस बार नया टॉपिक जुड़ा है वो जुड़ा है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो अगर आपको यूनिट 2 में से 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, वो है आपका मेथड ऑफ सेपरेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्म। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपने ये दोनों चीज़ें कर रखी है, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि हीट और वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, 1D 2D हीट और वेव इक्वेशन, उनको देख लेना। और इनसे सेक्शन ए में भी पूछा जाता है। बट आपको अभी मैं आपको 7 मार्कर्स के लिए बता रहा हूँ। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और मैं आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसे आते हैं। देखो, अगर आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये जो 3 सवाल है ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अगर आपको फोरियर करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखो, ये बायोटेक के सिलेबस में बहुत सालों से है, बट जो बीटेक है उसमें अभी जुड़ा है। सो आपको सीएससी के लिए अगर आपको प्रिपेयर करने तो फोरियर के ये वाले सवाल आप देख लेना। तो भाई अब आते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 पर। जो यूनिट नंबर 3 में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कर्व फिटिंग। तो आपको कर्व फिटिंग के सवाल आते हैं, हर बार आते हैं। तो आपको कर्व फिटिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके बाद आपको रिग्रेशन के सवाल पूछते हैं। लाइंस ऑफ रिग्रेशन आपको 2 दे देंगी, उसमें से आपको कोफिशिएंट बताना होएगा, या तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ऐसे ऐसे बताना होता है। रिग्रेशन मतलब ज़रूरी है। तो आपको 7 मार्कर्स में कर्व फिटिंग और रिग्रेशन ज़रूर पूछता है। कभी कभी आपको स्क्यूनेस और कर्टेसिस पूछ लेता है। और रैंक कोरिलेशन और मोमेंट्स तो ज़्यादातर सेक्शन ए में आते हैं, रेयरली बी और सी सेक्शन में पूछेगा। तो आपको 7 मार्कर्स अगर प्रिपेयर करने हैं, आपको पास होने के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो आप कर्व फिटिंग ज़रूर करना भाई। और अगर थोड़ा सा और टाइम हो तो रिग्रेशन भी कर लेना। तो कर्व फिटिंग ऑफ और रिग्रेशन इज़ द वे टू गो। और अभी मैं आपको इसके सवाल दिखाता हूँ कैसे आते हैं। तो देखो, कर्व फिटिंग के एक सवाल तो ऐसा आता है, यानी कि y इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर बी एक्स, ऐसा सवाल आएगा। और या फिर फिट अ पैराबोलिक कर्व, ऐसा सवाल आता है। तो आप कर्व फिटिंग अच्छे से कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और रिग्रेशन के देखो ऐसे सवाल आते हैं, आपको 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दे देगा। ठीक है, आपको बोलेगा वेरिएंस निकालो और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो एक्स और वाई के बीच में। या फिर देखो यहाँ पे आपको इसने रिग्रेशन की 2 इक्वेशन दे दी। ठीक है, और आपसे पूछा है मीन वैल्यूज निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रिग्रेशन और कर्व फिटिंग आपको यूनिट 3 में से कर लें। तो अब बढ़ते हैं अपने यूनिट नंबर 4 के ऊपर। तो इसमें से जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल तो हर बार, लगभग हर बार ऐसे ही पूछता है सेक्शन सी या फिर सेक्शन बी में। तो 7 मार्कर्स के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और सेक्शन बी में कभी कभी बाइनोमियल पूछ लेता है। और सेक्शन ए में आपसे मास और डेंसिटी फंक्शन पूछेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। और बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछता है। तो 7 मार्कर्स को अगर आपको पास होना है, 7 मार्कर्स आपको प्रिपेयर करना है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। और अभी आपको इनके सवाल दिखाता हूँ मैं।
तो देखो यूनिट 4 में से जो आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने हैं। तो आपसे पूछा है, देखो ये नॉर्मल के सवाल हैं ये तीनों, और ये आपके पॉइजन के सवाल है। तो नॉर्मल और पॉइजन आपको यूनिट 4 में से करने ज़रूर। सो लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 5। तो बढ़ते हैं अपनी यूनिट नंबर 5 के ऊपर। जो इसमें से सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है काई स्क्वायर का टेस्ट है और आपका पी और एन पी चार्ट है। तो काई स्क्वायर टेस्ट और पी एन पी चार्ट आपको सेक्शन सी में ज़रूर पूछता है और सेक्शन बी में आपसे टी टेस्ट पूछ सकते हैं। तो आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, काई स्क्वायर टेस्ट आपको ज़रूर से करके जाना है और उसके बाद पी और एन पी चार्ट अच्छे से कर लेना। तो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है और टी टेस्ट आपका ऑप्शनल है क्योंकि सेक्शन बी में पूछ सकता है। सो अभी मैं आपको इनके सवाल दिखाता हूँ कैसे आते हैं। तो सेक्शन सी और सेक्शन बी में यूनिट नंबर 5 से ऐसे सवाल पूछता है, देखो काई स्क्वायर टेस्ट के, कि आपको टेस्ट वेदर द गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट, और आपको थोड़ा सा डेटा दे देगा, आपको बताना पड़ेगा काई स्क्वायर की हेल्प से कि ये कंसिस्टेंट है क्या। यानी कि हाइपोथेसिस होती है H0 और H1, आपको उन दोनों में से कोई एक ट्रू बतानी होती है काई स्क्वायर की हेल्प से। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना काई स्क्वायर को, और फिर आपको कंट्रोल लाइंस बनानी होती है, देखो कंट्रोल चार्ट बनाना होता है। सो देखो यहाँ पे आपको बोल रखा है कंस्ट्रक्ट एनपी चार्ट इस सैंपल के लिए और कंस्ट्रक्ट एनपी चार्ट इस सैंपल के लिए। तो आपको देखो एक कंट्रोल लाइन होती है, एक अपर कंट्रोल लाइन होती है, एक लोअर कंट्रोल लाइन होती है। ये तीनों आपको बता के आपको बोलना होता है कि जो हमने चार्ट बनाया है, यानी कि द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, या तो अंडर कंट्रोल होगा या आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो आपको वो चार्ट्स के हेल्प से बताना पड़ता है। तो मैं आपको मस्ट डू टॉपिक्स बताता हूँ जो जो आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। तो यूनिट 1 में से आपको करना है, देखो इक्वेशन रिड्यूसिबल। यूनिट 1 में से आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। जो दूसरा टॉपिक करना है वो आपको करना है लैग्रांजेस। अब यूनिट 2 की बात करते हैं, तो यूनिट 2 में से आपको करना है एक तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और दूसरा आपको करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। यूनिट 3 में से आपको जो करना है वो है कर्व फिटिंग, और दूसरा टॉपिक यूनिट 3 में से वो है रिग्रेशन। यूनिट 4 में से आपको करना है नॉर्मल, और दूसरा टॉपिक करना है आपको पॉइजन। तो इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना। और यूनिट 5 में से आपको करने हैं काई स्क्वायर टेस्ट और पी एन पी चार्ट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आपको ये सारे अच्छे से सवाल करने हैं। इनके अगर मैं आपसे बोलूँगा तो 2-3 सवाल, 2-3 क्वेश्चन ईच, तो ये आप अच्छे से कर लेना। और आई होप ये सब आप इतना कर भी लोगे ना, तो आपके 50 to 60 मार्क्स आने की गारंटी है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो गाइस, और आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।